हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हिस्ट्री विद विकास में स्वागत है। हिस्ट्री विद विकास एक ऐसा चैनल है जो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएगा, काफ़ी सारे फैक्ट्स बताएगा। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, ये जो सीरीज चलेगी आगे कुछ दिनों तक, इसमें हम वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेंगे जो कि आपके गवर्नमेंट जॉब्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि आपके एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, बैंक पीओ क्लर्क, स्टेट पीएससीज वगैरह हो गए, सीडीएस हो गया, आपका एयरफोर्स हो गई, और जो भी इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेंगे जो वाले, वही सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। तो आज हम 25 क्वेश्चंस लेंगे इस वीडियो में और फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चंस में ही आप अगर गौर से अगर आप सुनिएगा उसको, तो आपको कम से कम 100 से मोर क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत जो भी मुझे फैक्ट्स याद आते जाएंगे, मैं आपको उसका आंसर भी वह सारे भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप इस इनिशिएटिव को आप लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल रहेगा उसको आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चंस पे हम जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड। तो कौन से वर्ष में जो है हड़प्पा जो है डिस्कवर किया गया था, या उसका आविष्कार किया गया था, या आप कहिए कि वहाँ पर उत्खनन कर किया गया था, कौन से वर्ष में हड़प्पा में। तो इसका आंसर अब बताइए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं आंसर को एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, ये जो हड़प्पा में जो डिस्कवरी हुई थी, जो हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था, वो आपका 1921 में किया गया था। कब किया गया था? 1921 में जो है हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था। तो हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था? तो हड़प्पा को डिस्कवर किया था आपके दयाराम साहनी ने। आपके दयाराम साहनी ने आपके जो है हड़प्पा को डिस्कवर किया था। और जो हड़प्पा है आपकी, जो हड़प्पा है आपकी कौन सी नदी के किनारे है? अगर पूछा जाए सवाल तो आप हमेशा याद रखिए, हड़प्पा जो है आपकी रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे है। और अगर आप आज अगर हड़प्पा घूमने जाइएगा तो आप कौन सी जगह जाइएगा? तो आप हमेशा याद रखिए, जो हड़प्पा है आप जो घूमने जाइएगा तो आज आपको जाना पड़ेगा, जो आपका पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में भी कहाँ जाना पड़ेगा आपको? पाकिस्तान में भी आपको जाना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, पंजाब प्रोविंस है, वहाँ पे एक जगह है, आप वहाँ पे एक ज़िला है आपका जिसे हम कहते हैं साहिवाल। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, जो कि आपके आता है कहाँ पर? जो कि आपके साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है आपका जिसका नाम है मोंटेगो मोरी। मोंटेगो मोरी, वहाँ पर जो है आप जो है हड़प्पा को आप देख पाएंगे। हड़प्पा जो स्थल है आप वहाँ पे उसको देख पाएंगे। तो आप हमेशा याद रखिए कि हड़प्पा का जो डिस्कवरी है 1921 में हुआ, दयाराम साहनी ने किया, और हड़प्पा जो है आपकी रावी नदी के किनारे है, और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के जो अंतर्गत जो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक जगह है आपका मोंटेगो मोरी, वहाँ पे अवस्थित है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपका है, हाउ मैनी रेलवे स्टेशंस आर देयर इन इंडिया। तो भारत में जो है कितने रेलवे स्टेशंस हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आजकल अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो ये काफ़ी चर्चा में है, रेलवे स्टेशंस, रेलवे डिपार्टमेंट। तो ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछा जाए किसी भी न किसी एग्ज़ाम में, तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो जैसे आप हमेशा आप ऑप्शन देख लीजिए, आप अगर हो सकता है तो आप जवाब दीजिए, वरना मैं बताता हूँ आंसर आपको। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 7500। तो 7500 से जो अधिक है आपके क्या है, भारत में रेलवे स्टेशंस हैं। ठीक है, तो आप ये छोटा सा फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। 7500 से अधिक जो आपके रेलवे स्टेशन जो है आपके इंडिया में अवेलेबल हैं। ठीक है, इस टाइम पे। चलिए अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड। तो अब मोहनजोदारो को कब डिस्कवर किया गया था, या किस वर्ष जो है मोहनजोदारो में उत्खनन का कार्य किया गया था? मोहनजोदारो भी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर जो आप हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसी का एक शहर है, स्थल है। तो वहाँ पे डिस्कवर कब किया गया था? आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 1922 है, 1922 है।
और मोहनजोदारो में जो है आपका डिस्कवरी जो है, मोहनजोदारो को डिस्कवर किसने किया था? तो आप हमेशा याद रखिएगा, राखाल दास बनर्जी ने किया था। राखाल दास बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। राखाल दास बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। और मोहनजोदारो है ये किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदारो हमेशा याद रखिएगा ये इंडस नदी के किनारे है। इंडस नदी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सिंधु नदी कहते हैं। उस नदी की ये किनारे है। और अगर आप मोहनजोदारो आप घूमने जाइएगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अगर आप मोहनजोदारो आज के दिन में अगर जाइएगा तो आपको पाकिस्तान में आपको जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में कौन सी जगह? पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है, वहाँ पे एक ज़िला है जिसका नाम है, डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, जिसको हम कहते हैं लारकाना कहते हैं। वहाँ आपको जाना पड़ेगा अगर आपको मोहनजोदारो देखना है तो, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 1922 में जो है आपका मोहनजोदारो को डिस्कवर किया गया। किसने किया? दयाराम आपके जो राखाल दास बनर्जी हैं उन्होंने किया। और ये अभी कहाँ पे स्थित है? ये आपके पाकिस्तान के जो सिंध प्रोविंस है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है, वहाँ पे एक लारकाना ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अवस्थित है। और ये किस नदी के किनारे है? तो आप हमेशा याद रखिए ये इंडस नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा प्रश्न पे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी? तो इनमें से जो है नंद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो नंद वंश जो है मगध का एक वंश था, मगध पे राज करता था। और मौर्य डायनेस्टी जो मौर्य वंश है उससे पहले जो है ये अपने अस्तित्व में था। तो नंद वंश को किसने फाउंड किया, या नंद वंश की जो प्रतिष्ठा है या उसकी स्थापना है किसने की? तो आप हमेशा याद रखिए इसकी जो स्थापना है वो आपके महापद्मनंद ने की। किसने की? महापद्मनंद ने की। महापद्मनंद काफ़ी शक्तिशाली राजा माना जाता है मगध साम्राज्य का। और ऐसा कहा जाता है कि नंद वंश है ये पहली जो है शूद्र वंश है। शूद्र जो सबसे निचले वर्ग जो हमके वर्ण सिस्टम में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्रों का ये वंश माना जाता है नंद वंश को। और इसमें जो सबसे प्रमुख राजा रहे आपके पहले जो रहे महापद्मनंद रहे, जिसने कि इस डायनेस्टी को फाउंड किया, इस्टेब्लिश किया। और दूसरे आपके रहते हैं धनानंद, ये आपके लास्ट राजा रहते हैं नंद वंश के। और इन्हीं को हटाकर जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा प्रश्न देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? तो जैनिज्म का फाउंडर कौन था? मतलब जैनिज्म को एस्टैब्लिश किसने किया, ठीक है। जैन धर्म वंश जो जैन धर्म है, जैन धर्म है उसकी स्थापना किसने की? तो देखिए ऑप्शन से आपके ऋषभनाथ हैं, गौतम बुद्ध हैं, शंकराचार्य हैं, महावीर जैन हैं। आंसर कीजिए। तो आप हमेशा याद रखिए जो है जैन वंश का जो जैन धर्म है, सॉरी मैं वंश कर रहा हूँ, भूल हुए, ठीक है। जैन जो धर्म है आपका, उसकी जो स्थापना है वो आपके ऋषभनाथ ने की है। इनको जो है और किस नाम से जाना जाता है हम, और जो ऋषभनाथ को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आप हमेशा याद रखिए इनको हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं आपको। इनको हम ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं। इनको हम ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके पहले तीर्थंकर भी हुए, आपके जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर भी हुए। तीर्थंकर मतलब उनका जो धर्म गुरु होता है, तो पहले तीर्थंकर भी यही हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो आप हमेशा याद रखिए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो आपके जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। कितने हैं? 24 तीर्थंकर हैं। कितने हैं? 24 तीर्थंकर हैं। पहला तीर्थंकर कौन है? ऋषभनाथ है। 23वां कौन है? 23rd तीर्थंकर कौन है? तो आप हमेशा याद रखिए वो आपके 23rd जो हैं, आपके 23rd हैं वो आपके ऊपर पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ हैं आपके, ठीक है। पार्श्वनाथ जो हैं पार्श्वनाथ हैं, ठीक है। और जो 24वें हैं वो कौन है? 24वां कौन है आपके? जो 24वें जो हैं आपके 23वां है आपके पार्श्वनाथ। पहले हैं आपके ऋषभनाथ तीर्थंकर, और जो 24वां है वो आपके महावीर जैन है। 24वां आपका कौन है? महावीर जैन है। तो जैन धर्म के 24तम जो तीर्थंकर है वो महावीर जैन है। 23वां आपके पार्श्वनाथ है, और पहला है आपके ऋषभनाथ। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम छठे क्वेश्चन पे आए हैं, और छठा क्वेश्चन कहता है हमका, हु रोड दी बुक कॉल्ड मुद्रा राक्षस? तो मुद्रा राक्षस नाम का जो किताब है वह किसने लिखा है, ये प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। मुद्रा राक्षस नाम का जो प्रश्न है, जो मुद्रा राक्षस की जो किताब है वो किसने लिखी थी? तो हमारे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। पहला है जैसे आपका विष्णु शर्मा है,
दूसरा है आपका विशाखदत्त, तीसरा है आपका चाणक्य और चौथा है आपका नागार्जुन। तो किसने लिखी है, आप जवाब दीजिए। तो आप हमेशा याद रखिए मुद्रा राक्षस नाम का जो पुस्तक है वो आपके विशाखदत्ता ने लिखी है। ठीक है, विशाखदत्ता ने आपकी ये पुस्तक लिखी है। और मुद्रा राक्षस क्या बताता है हमको, मुद्रा राक्षस ये बताता है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त जो मौर्य रहा, जो कि मौर्य वंश का पहला राजा रहा जिसने मौर्य वंश की स्थापना की, वह किस तरह से नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करता है। राक्षस के रूप में नंद वंश को दिखाया गया है वहाँ पे धनानंद को। तो ये जो कहानी है और कैसे नंद जो राजा रहता है आपका धनानंद, उसको कैसे हराया जाता है उस बारे में आपको बताता है ये मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक। ठीक है, किसने लिखी है, विशाखदत्त ने लिखी है। हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन आपका कहता है, 7th क्वेश्चन आपका, किंग खारवेला ऑफ कलिंगा वॉज द फॉलोअर ऑफ व्हिच रिलीजन। जो किंग जो है आपके, जो खारवेल रहे आपके, जो राजा थे आपके कलिंग के, आज जो उड़ीसा है वहाँ के, तो वो जो है किस धर्म के थे। ठीक है, वो किस धर्म के थे। पहला है आपका जैनिज़्म है, जैन धर्म, दूसरा है बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म, तीसरा है हिंदुइज़्म, हिंदू धर्म, चौथा है आपका इस्लाम। तो जवाब दीजिए आप, कौन से धर्म के थे वो। तो आप हमेशा याद रखिए जो किंग खारवेल हैं आपके, जो कि कलिंग के राजा हुआ करते थे, वो आपके जैन धर्म के हैं। कौन से धर्म के, आपके जैन धर्म के हैं। और इनसे संबंधित एक अभिलेख है, एक इंस्क्रिप्शन है इनसे संबंधित, एक इंस्क्रिप्शन है इनसे संबंधित। वो कौन सा है आपका, ये कौन सा है आपका, जस्ट वेट, कौन सा है आपका कौन सा है अभिलेख, आपका कौन सा है। इनसे संबंधित एक अभिलेख है, वो कौन सा अभिलेख है आपका, इनसे संबंधित जो अभिलेख है वो आपका है कौन सा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। कौन सा है आपका, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है आपका, हमेशा याद रखिएगा। और ये किस वंश से थे आपके, जो खारवेल जो थे वो किस वंश के राजा थे, तो आप हमेशा याद रखिए वो चेदी वंश के थे, चेदी डायनेस्टी के थे। कौन से डायनेस्टी के, चेदी डायनेस्टी के थे। और इनका जो चेदी डायनेस्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं महामेघवाहन वंश कहते हैं। ठीक है, महामेघवाहन वंश कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपको। ठीक है, लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। 8वां क्वेश्चन आपका कहता है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ कनिष्का एम्पायर। तो कनिष्क आपके एक राजा हुए, तो उनकी जो राजधानी थी वह कौन सी थी, उनकी राजधानी कहाँ थी। तो आप हमेशा याद रखिए जो कनिष्क हैं उनकी जो ऑप्शन देख लीजिए आप, पहले आपके थानेश्वर है, पाटलिपुत्र है, पेशावर है, तक्षशिला है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो कैपिटल ऑफ कनिष्क है, कनिष्क का जो राजधानी था कनिष्क के साम्राज्य का, वो आपका पेशावर था। पेशावर जो आज के पाकिस्तान में है, तो उसको पहले क्या कहा जाता था, तो पेशावर को आप हमेशा याद रखिएगा कि उस टाइम पे पुरुषपुर कहा जाता था। हमेशा याद रखिएगा आप, इसको पुरुषपुर कहा जाता था, पुरुषपुरा या पुरुषपुर कहा जाता था आपके पेशावर को, जो कि आज के पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। ठीक है, हु वॉज रेफर टू एज अमित्रघटा बाय द ग्रीक्स। ग्रीकों के द्वारा अमित्रघटा जो है किसे कहा गया है, ग्रीकों के द्वारा अमित्रघटा किसे कहा गया है, कौन से राजे को, कौन सा राजा है जिसको कि ग्रीक्स ने, जो यूनानी हैं उन्होंने अमित्रघटा कहा है, किसको कहा है। तो आप देख लीजिए आपके कौन से आपके हो रहे हैं। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए अमित्रघटा जो है आपके बिंदुसार को कहा गया है। आप हमेशा याद रखिएगा जो अमित्रघटा है यूनानियों ने बिंदुसार को कहा है, जो कि आपके जो मौर्य वंश है आपका, जो मौर्य डायनेस्टी है उसके आपके 3rd रूलर हैं, आपके तीसरे शासक हैं, आपके तीसरे राजा हैं आपके। ठीक है, उनको कहा गया है बिंदुसारा को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम। हु रोट अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी को किसने लिखा है, तो आप हमेशा याद रखिएगा अष्टाध्यायी को जो अष्टाध्यायी क्या है, आप पहली बात हमेशा याद रखिए अष्टाध्यायी है क्या। ये जो अष्टाध्यायी है आपका, वो पहला आपका जो है आपका अष्टाध्यायी जो है आपका संस्कृत ग्रामर है। ये पहला आपका संस्कृत ग्रामर है, संस्कृत की ग्रामर की बुक है आपकी, ग्रामर की बुक है आपकी अष्टाध्यायी। किसने लिखी है आपकी संस्कृत ग्रामर अष्टाध्यायी, दांडी, पाणिनि, वेदव्यास, पतंजलि। दांडी ने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है, वेदव्यास ने लिखा है कि पतंजलि ने लिखा है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो अष्टाध्यायी है वो आपके लिखा गया था पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा जो है आपका अष्टाध्यायी
लिखा गया था। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसी से संबंधित और एक संस्कृत की ग्रामर है, बुक है, उसका आपका नाम पता है? और एक संस्कृत की जो ग्रामर बुक है उसका नाम है आपका महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य, ठीक है। महाभाष्य नाम की एक किताब है, ठीक है। महाभाष्य नाम की किताब है जो कि आपकी संस्कृत की दूसरी ग्रामर बुक है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपके किसके द्वारा, आपको पता है तो बता सकते हैं आप। ये लिखा गया आपके किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। पतंजलि के द्वारा, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, पतंजलि के द्वारा जो है महाभाष्य नाम की जो संस्कृत की व्याकरण की किताब है वह लिखी गई थी। और आपको पता होना चाहिए कि जो पतंजलि जो हैं आपके, पतंजलि हैं, इन्होंने ही जो है आपके, ये जो पतंजलि हैं आपके, इन्होंने ही आपको क्या है, आपको योगा दिया है। योगा फिलॉसफी इन्हीं की है, ठीक है। योगा जो फिलॉसफी है, योगा जो दर्शन है आपकी, पतंजलि ने ही दी है। अपने एक किताब है, उनका एक किताब है और एक किताब है जिसे हम कहते हैं योग सूत्र। योग सूत्र है, उसमें जो है आपने पतंजलि ने जो है आपकी योगा के बारे में बताया है, जैसे कि राजयोग के बारे में बताया उन्होंने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपकी। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ फाउंड एट। तो जो ग्रेट बाथ जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आपके कहाँ पे मिलता है? तो आप हमेशा याद रखिए, ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपकी, वो आपकी मोहनजोदारो में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? मोहनजोदारो में मिलती है। और कहा जाता है कि ये रिलीजियस बेदिंग के लिए होगा, धार्मिक कुछ उत्सव होते हैं तो वहाँ पे नहाने के लिए क्या है, इसको प्रयोग किया गया होगा, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। और ये किस चीज़ से बनी है? तो आप हमेशा याद रखिए, पक्के ईंटों से, ठीक है। ये जो आपकी जो बर्न्ट ब्रिक कहते हैं हम इंग्लिश में, इसको बर्न्ट ब्रिक कहते हैं, जो पक्के ईंटें रहते हैं, लाल ईंटें रहते हैं, उनसे ये बना हुआ है मोहनजोदारो का जो आपका ग्रेट बाथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। 12वां प्रश्न है आपका, इन हुज कोर्ट द फेमस पोएट कालिदासा यूज टू लिव इन। तो किसकी अदालत में या कोर्ट में, राज दरबार में जो है कालिदास नाम के जो एक कवि हैं वो रहते थे? किस राजा के राज दरबार में रहते थे? तो कालिदास, आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो थे आप ऑप्शन देख लीजिए आप, चंद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं और उपगुप्त हैं। तो किसके दरबार में थे आपके? तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कालिदास जो आपके पोएट रहे, जो कवि रहे, वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और इन्हें और क्या कहा जाता है? कालिदास को और क्या कहा जाता है? कालिदास को ही शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। शेक्सपियर, ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे? शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है आपके कालिदास को कहा जाता है। और आपको पता होगा शेक्सपियर कौन है, आपको पता होगा शेक्सपियर आपके कौन है, ठीक है। शेक्सपियर आपके कौन है, आपको पता ही होगा। शेक्सपियर क्या है? इंग्लिश के बहुत बड़े लेखक या कवि माने गए हैं, ठीक है। इंग्लिश भाषा का जो सबसे लेखक, प्रमुख लेखक या कवि कहें तो आपके शेक्सपियर होते हैं। तो संस्कृत की भाषा में अगर कहें तो कालिदास जो है उसी दर्जे के हैं, तो उन्हें कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऐसे में तो अगर आप देखिएगा समय काल, आप अगर देखिएगा तो आपका समय काल आप देखिएगा तो जो शेक्सपियर है उसे कहा जाना चाहिए, उन्हें कहा जाना चाहिए क्या? इंग्लैंड का कालिदास कहा जाना चाहिए, क्योंकि शेक्सपियर क्या है? आधुनिक काल में थे, मध्यकाल या आधुनिक काल में थे अगर आप कह सकते हैं। लेकिन ये कालिदास क्या है? आपके एंशिएंट टाइम में थे। तो कालिदास पहले थे, शेक्सपियर बाद में है। तो शेक्सपियर को कहा जाना चाहिए कि हाँ इंग्लैंड का क्या, भारत का, सॉरी ब्रिटेन का या इंग्लैंड का क्या कहना चाहिए? कालिदास कहना चाहिए। लेकिन अब इतिहास में कुछ त्रुटियां हैं, भूल हैं, तो हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको हटाना जरूरी है। लेकिन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आप याद रखिए कि कालिदास को क्या है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए चलते हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैड एम्ब्रेस्ड जैनिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन से जो राजाएं हैं, कौन सा राजा है जिसने कि जैनिज्म को अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था? तो पहला ऑप्शन देखिए आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, दूसरा आपका बिंदुसार है, तीसरा आपका बिंबिसार है, तीसरा आपका, चौथा आपका अशोक है। तो आप आंसर दीजिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है, जिसने कि कौन से जो राजा है जो जैन धर्म अपनाया था, तो आप हमेशा देखिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश की स्थापना करता है, तो अपने जीवन के शेष समय में वो क्या है? जैनिज्म को, जैन धर्म को अपनाता है। और
कर्नाटक में एक जगह है आपका, कर्नाटक में एक जगह है आपका, कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है आपका श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोल कहते हैं, श्रवण बेलगोल कहते हैं उसको, श्रवण बेलगोल कहते हैं या बेलगोला कहते हैं। वहाँ पे वो जाते हैं और वो संथारा, ये जिसे सल्ले खाना कहते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, उसको अपनाते हैं। सल्ले खाना संथारा में क्या होता है ना, जो उसको ग्रहण करता है वो धीरे धीरे अपने क्या है जो खाद्य या पानी जो रहता है उसको धीरे धीरे कम कर देता है लेना, और अंतिम में वो पूर्ण रूप से खाद्य या जो पान है आपका, खाना जो पानी है वो सबको त्याग कर देता है पूर्ण रूप से और समाधि में चला जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये किया था श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, ठीक है। और इन्होंने ही जो है जैन धर्म आपको अपनाया था। तो आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जो नाम मैंने दिए ना, जानबूझ के मैंने नाम दिए हैं, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। इनके जो पिता हैं बिंदुसार, इनके जो पिता हैं आपके बिंदुसार, इन्होंने कौन से धर्म को अपनाया, तो इन्होंने आजीविका को अपनाया। आजीविका नाम का एक ग्रुप था, एक सेक्ट था, उसको इन्होंने अपनाया था आजीविका को। अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था, तो आप हमेशा याद रखिएगा अशोक ने जो है बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म को अपनाया था इन्होंने, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और तीनों कौन से राजा थे, तीनों चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, ये तीनों क्या है मौर्य वंश से थे। किसके, मौर्य वंश से संबंधित है आपके। और ये जो बिंबिसार है ये किस वंश से संबंधित है, तो बिंबिसार जो है आपके वो हर्यंक वंश, जो हर्यंक वंश है उससे संबंधित हैं, जो कि मगध पे राज करता था, ठीक है। हर्यंक वंश उससे संबंधित है, ठीक है। और इनकी जो बिंबिसार की जो राजधानी थी वह आपकी थी राजगृह। कौन सी थी आपकी, राजगृह थी। बिंबिसार की जो राजधानी थी हर्यंक वंश की वो राजगृह थी, राजगीर थी। आज की जो राजगीर है वह थी, जिसे हम पुरातन समय में क्या कहते थे, राजगीर को गिरिब्रज भी कहा जाता है। राजगीर को गिरिब्रज भी कहा जाता है, गिरिब्रज भी कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा गिरिब्रज कहा जाता है राजगीर को, ठीक है। तो अब इसका जो जवाब है इसका क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। वेयर वॉज महावीर बोर्न, तो महावीर जो रहे, आप महावीर जैन रहे, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो आंसर दीजिए। आप हमेशा याद रखिएगा महावीर का जो जन्म है आपका वह हुआ था आपके, अच्छा ऑप्शन देख लीजिए पहले आप, कुंडग्राम है, कुंडलवन है, पावापुरी है, सारनाथ है। कौन सी जगह पे महावीर स्वामी जो महावीर जैन रहे उनका जो जन्म हुआ था, जिसे कि आप वर्धमान महावीर भी कहते हैं, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, तो आप हमेशा याद रखिएगा महावीर जो रहे आपके उनका जन्म जो है आपका कुंडग्राम में हुआ है। कुंडग्राम जो कि आपके वैशाली में है, बिहार के वैशाली में है आपके, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और वह, ठीक है, वह किस कुल से थे, तो आप हमेशा देखो वो ज्ञात्री कुल से थे। कौन से, कि कौन से कुल के थे, ज्ञात्री कुल से थे, ठीक है, ठीक है। आप हमेशा, और उन्होंने क्या है, और इन्होंने ही ये कितने नंबर के आपके तीर्थंकर हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 24 नंबर के ये तीर्थंकर हैं लास्ट, और 24 नंबर के तीर्थंकर आपके कौन है, महावीर जैन है। और इनका जो जन्म है आपका कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। और ये जो बाकी सारे ऑप्शंस है वो उनका संबंध किससे है, तो इसका तो आंसर आपका महावीर का जो जगह इनसे संबंधित है। कुंडलवन आप हमेशा याद रखिएगा, कुंडलवन जो कश्मीर है, कुंडलवन आपका कश्मीर में है। यहाँ पे जो है आपकी चौथी 4 नंबर की चौथी जो है आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। 4 नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी यहाँ पर ही हुई थी, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। और पावापुरी किससे संबंधित है, तो आप हमेशा पावापुरी में क्या है, महावीर स्वामी का जो महावीर जैन रहे वो उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। महावीर स्वामी की जो आपकी डेथ कहाँ हुई थी आपकी, तो पावापुरी में हुई थी, डेथ हुई थी पावापुरी में, कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था, बोर्न हुए थे वो, ठीक है, बोर्न हुए थे वो, ठीक है। और सारनाथ किससे संबंधित है, तो सारनाथ जो जगह है आपका वो बुद्धिज़्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो बुद्ध के द्वारा जो है पहला उपदेश दिया गया था, पहली जो धर्म की वाणी है वह आपके सारनाथ में दी गई थी, ठीक है। कितने शिष्यों को दी गई थी, तो उनके 5 शिष्यों को दी गई थी, जिससे हम उसे क्या कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो वाणी दी उसको कहा जाता है आपका धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है आपके, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है आपके
गौतम बुद्ध की जो पहली वाणी है, जो कि सारनाथ में वाराणसी के निकट दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन रुकिए जस्ट। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? तो नेपोलियन ऑप्शन देखिए, समुद्रगुप्त है, अशोका है, हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त है। तो देखिए कौन सा जवाब होगा। तो आप हमेशा रखिए भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन आपको पता होगा फ्रांस के एक शासक हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे, डेस्पोट हुआ करते थे फ्रांस के, ठीक है। तो समुद्रगुप्त, उस नेपोलियन ने क्या है, फ्रांस साम्राज्य को बहुत बढ़ाया था। तो वही काम जो है समुद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था। सॉरी, समुद्रगुप्त ने भी किया था, मौर्य गलती से निकल गया, ठीक है। समुद्रगुप्त ने भी क्या है, वही काम किया था सेम का। अशोक कौन है? तो आपको पहले बता चुका हूँ, अशोक जो है मौर्य डायनेस्टी के तीसरे रूलर हैं। कितने? तीसरे रूलर हैं। हर्षवर्धन कौन है? तो हर्षवर्धन जो है आपके पुष्यभूति वंश के राजा हैं, महानतम राजा हैं, पुष्यभूति वंश के महानतम राजा हैं वो। और पुष्यभूति वंश को और कौन सा वंश कहा जाता है आपका? वर्धन वंश भी कहा जाता है इसको, वर्धन वंश भी कहा जाता है आपको, ठीक है। चंद्रगुप्त कौन है आपके? तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जवाब क्या है? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। 16वें प्रश्न पे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ कादम्बरी। तो कादम्बरी को किसने लिखा है? कादम्बरी एक किताब है, तो इसको किसने लिखा है? तो आप हमेशा याद रखिएगा जो कादम्बरी नाम की किताब है वो आपके, अच्छा ऑप्शन देख लीजिए पहले आप। चाणक्य ने लिखी है, कालिदास ने लिखी है, विशाखदत्त ने, बाणभट्ट ने। किसने लिखी है कादम्बरी नाम की पुस्तक? तो कादम्बरी नाम की जो किताब है वो आपके लिखी है बाणभट्ट ने। किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन था? तो बाणभट्ट आपका जो हर्षवर्धन नाम का एक राजा रहा वर्धन वंश का, उसके राज दरबार में, उसके कोर्ट में ये कवि थे, राजकवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने और कौन सी किताब लिखी है? तो उन्होंने हर्षचरिता लिखी है। क्या लिखी है? हर्षचरिता लिखी है उन्होंने, हर्षचरिता लिखी है। हर्षचरिता क्या है? हर्षचरिता आपके राजा हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। तो हर्षचरिता में जो बाणभट्ट हैं वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। तो हर्षा की बायोग्राफी है जिसने कि बाणभट्ट ने लिखी है, और जो कादम्बरी नाम की जो किताब है वह भी बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका 17वां नंबर का प्रश्न है, 70 नंबर का क्वेश्चन है। इन जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज इज रेफर्ड टू एज। तो जैनिज्म में जो दिव्य ज्ञान है उसे क्या कहा जाता है? जैन धर्म में दिव्य ज्ञान को, परफेक्ट नॉलेज को क्या कहा गया है? तो उसके ऑप्शन से आपके कैवल्य है, रत्ना है, बोधि है, निर्वाण है। क्या कहा गया है? तो आप इसका जो जैनिज्म में जो परफेक्ट नॉलेज है उसको कहा गया आपका कैवल्य। क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। जैसे कि महावीर जैन को कितने वर्ष की आयु में कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? कैवल्य की प्राप्ति हुई थी कितने वर्ष में? तो उनकी जब एज थी 42 वर्ष, तब हुई थी। उनकी 42 वर्ष की उम्र थी, तब हुई थी उनको कैवल्य की प्राप्ति, ठीक है। और निर्वाणा क्या है? निर्वाणा आप हमेशा रखें, ये जो बौद्ध धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति है, बौद्ध धर्म में जो ज्ञान की जो परफेक्ट नॉलेज है उसे हम कहते हैं निर्वाण कहते हैं बौद्ध धर्म में। लेकिन अगर जैन धर्म पूछा जाए तो जैन धर्म में आपका परफेक्ट नॉलेज आपका कैवल्य है। बौद्ध धर्म में जो परफेक्ट नॉलेज है उसे हम कहते हैं निर्वाण। जैसे गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पर हुई थी? आपकी हुई थी बुद्ध गया में, जो कि बिहार में है। किस नदी के किनारे है वो जगह? निरंजना नदी के किनारे है, जिसे हम आजकल फल्गु कहते हैं, ठीक है। और किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो एक जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे हुई थी, और उसका जो आज नाम क्या है? उसको हम कहते हैं बोधि वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधि ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हु वॉज द ऑथर ऑफ अमुक्त माल्यदा। तो अमुक्त माल्यदा नाम की जो पुस्तक है वह किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए, कालिदास, मिहिर भोज, कृष्णदेव राय, रामपाल। किसने लिखी है? तो आप हमेशा याद रखिए अमुक्त माल्यदा नाम की जो पुस्तक है वो आपके कृष्णदेव राय ने लिखी है। कृष्णदेव राय कौन थे? कृष्णदेव राय आपके एक राजा थे, किंग थे। कौन से वंश के, कौन से राज्य के राजा थे आपके ये? तो आप हमेशा रखिए विजयनगर राज्य के, साम्राज्य के ये राजा हुए। सबसे शक्तिशाली राजा हुए आपके विजयनगर साम्राज्य के, जो कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में था।
ठीक है। और ये किस वंश से थे अगर पूछा जाए, ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखिए, ये जो आपके तुलुवा वंश के थे। ये कौन से वंश के थे आपके, ठीक है, ये तुलुवा वंश के थे, ठीक है। तो कृष्णदेव राय ने जो क्या है आपकी पुस्तक लिखी आपकी क्या है, अमुक्त माल्यदा, ठीक है। और ये काफ़ी बड़े पोएट माने जाते हैं कर्नाटक भाषा में, कन्नड़ लैंग्वेज के ये काफ़ी प्रमुख कवि या लेखक माने जाते हैं, ठीक है। जैसे उषा परिणय भी इन्होंने लिखी है, ठीक है, बहुत सारी किताबें इनकी, ठीक है। और एक क्या बोलते हैं उसको, एक नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। 19वां नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द त्रिरत्नास ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म में त्रिरत्न नाम का एक कॉन्सेप्ट है, त्रिरत्न है जैनिज्म के, जैन धर्म में त्रिरत्न नाम की एक चीज़ है, ठीक है। तो इनमें से वह कौन सा नहीं है, 4 हैं तो इनमें से एक नहीं होगा, बाकी 3 होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा जो जैनिज्म के त्रिरत्न हैं उनमें राइट नॉलेज आता है, राइट फैथ भी आता है, राइट कॉन्डक्ट भी आता है, दिव्य जो आपका सम्यक ज्ञान है, जो आपका सम्यक ज्ञान है वो आता है, सम्यक विश्वास भी आता है, सम्यक जो काम है आपका आचार व्यवहार है वह भी आता है, लेकिन ये राइट ऑक्यूपेशन जो है ये नहीं आता है। हमेशा याद रखिएगा जो राइट ऑक्यूपेशन है ये आपका जैनिज्म के त्रिरत्न में नहीं आता है, नोट लिखा हुआ है, तो ठीक है, राइट ऑक्यूपेशन नहीं आता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 20वां नंबर का प्रश्न है, अलेक्जेंडर वॉज द सन ऑफ फिलिप द सेकेंड ऑफ विच, ठीक है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो रहा, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो रहा वह आपके फिलिप सेकेंड के बेटे थे। तो ये फिलिप सेकेंड जो थे वो कहाँ के थे, वो कहाँ के थे, फिलिप सेकेंड जो एक नाम के राजा थे वो कहाँ के राजा थे। तो आप हमेशा याद रखिए अलेक्जेंडर जो फिलिप द सेकेंड है वो आपके मैसिडोनिया के राजा थे। किसके, मैसिडोनिया जो ग्रीक का जगह है वहाँ के ही राजा थे आपके फिलिप सेकेंड, और उसी के बेटे हुए आपके अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और बेबीलोन में क्या हुआ था, आप हमेशा याद रखिएगा, बेबीलोन में जो है आपकी अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी। अलेक्जेंडर मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी आपकी बेबीलोन में, डेथ हुई थी, उसकी डेथ हुई थी आपकी कहाँ पर, अलेक्जेंडर की बेबीलोन में। बेबीलोन मेसोपोटामिया का भाग है, आज का जो इराक में पड़ता है, ठीक है। 21वां नंबर का प्रश्न देखिए, इन दी अर्ली वैदिक पीरियड वर्ना सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। तो आपको पता होगा वैदिक एज आपका है, वैदिक युग है आपका 1500 से लेके आपका जो 500 BC तक हम मानते हैं आपके वैदिक युग को। तो वैदिक युग के अपने 2 भाग हैं आपके, ठीक है। एक जिसे हम एक अर्ली वैदिक युग कहते हैं, जिसे ऋग्वैदिक कहते हैं, ऋग्वैदिक युग कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका लेटर वैदिक युग या फिर हम उत्तर वैदिक युग कहते हैं उसे। तो अर्ली वैदिक काल में जो है आपकी ये जो वर्ना सिस्टम थी, जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था थी, जैसे कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो ये किस पे बेस्ड था, ये किस चीज़ पे आधारित था, बर्थ पे, जन्म पे, एजुकेशन शिक्षा पे, ऑक्यूपेशन वृत्ति यानी काम पे, या फिर टैलेंट कौशल पे, किस पे थी। तो आप हमेशा याद रखिएगा अर्ली वैदिक पीरियड में जो वर्ना सिस्टम था वो आपका ऑक्यूपेशन, जो काम करता था वो उस वर्ण का हो जाता था, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक टाइम पे क्या हुआ, ये जन्म के आधार पे हो गया, लेटर वैदिक एज में ये जन्म के आधार में हो गया। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में जो है ऋग वैदिक काल में जो है आपकी वे ऑक्यूपेशन से ही संबंधित थी। किससे, ऑक्यूपेशन से ही संबंधित थी आपकी जो क्या है, आपकी जो आपकी जो रही, आपकी जो हम क्या बोलेंगे अगर हम बोलें आपकी जो, ठीक है, आपकी जो क्या है अर्ली वैदिक में जो है ऑक्यूपेशन जो आपके वृत्ति है उसी पे बेस्ड पे आपकी क्या है, जो आपकी जो वर्ण व्यवस्था थी उसी पे वेस्ट थी आपकी, ठीक है। और चलिए हम 22वें प्रश्न पे जाते हैं, ठीक है। और ठीक है 22वें प्रश्न में जाते हैं। जैसे कि आपका प्रश्न कहा गया है, हु इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्रियों का जो प्रिंस है, राजकुमार है या युवराज है, किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन देखिए, फाहियान है, हुएनसांग है, इत्सिंग है, मेगास्थनीज है। किसे कहा जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों का युवराज किसे कहा जाता है।
तो आप हमेशा याद रखिएगा प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है आपके हुएनसांग को। किसे कहा जाता है? हुएनसांग को कहा जाता है। और हुएनसांग किसके टाइम पे भारत आए थे? तो हुएनसांग आपके राजा हर्षवर्धन के समय में आए थे भारत में। राजा हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे और इन्होंने एक किताब लिखी है, बुक लिखी है। वो कौन सी बुक है आपकी? तो आप हमेशा याद रखिएगा सी यू की कहते हैं उसे हम। सी यू की नाम की जो पुस्तक है वह इन्होंने लिखी है। किसने? हुएनसांग ने। और बाकियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। फाहियान जो है वो किसके समय पे आए थे? तो आप हमेशा याद रखिएगा जो फाहियान है वो आपके गुप्त वंश के राजा थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त जो द्वितीय, जिन्हें कि विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें कि विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके समय में जो आपके फाहियान आए थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी फाहियान ने, उसे क्या कहते हैं हम? फू क्यो की कहते हैं। फू को की कहते हैं हम इसे, फू को की। स्पेलिंग में आप थोड़ा गलती हो सकता है, देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश की स्पेलिंग थोड़ी गलत होती है। फू को की। इत्सिंग क्या है? वो आपके जो क्या बोलते हैं, हुएनसांग के बाद आए आपके इत्सिंग आए, ठीक है। ये भी ये तीनों जो है आपके चाइना से आए। कहाँ से आए? आपके चाइना से आए भारत में। किसकी खोज में? बुद्धिज़्म के बारे में जानने आए थे लोग, बौद्ध धर्म के बारे में जानने आए थे। और मेगास्थनीज ये किसके दरबार में आए थे आपके? ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि आपके मौर्य वंश के राजा हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो आपकी मौर्य वंश के राजा हैं, उनके दरबार में जो है मेगास्थनीज ग्रीक जो ग्रीस आपका देश है उसके एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में आए थे। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है जिसे हम कहते हैं इंडिका। क्या कहते हैं उसको? हम इंडिका कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको। चलिए चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके 23वां नंबर का प्रश्न है व्हेन वॉज कलिंगा वॉर हैड टेकन प्लेस। तो कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध कब हुआ था पूछा जा रहा है। BCE 261 में, BCE 269 में, BCE 273 में, BCE 250 में। तो BCE का मतलब होता है आपका बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा होता है इसका मतलब जीसस क्राइस्ट जो सामान्य अवधि जिसे हम मानते हैं उसके पहले का जो समय है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, ठीक है। तो पहले आपका जो BC है ना, ये जो बिफोर क्राइस्ट जिसे कहते हैं, उसी से समान है ये, ठीक है, उसी से संबंधित है, ठीक है। और इसे हम हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व कहते हैं हम इसे। तो कौन से वर्ष में जो आपकी कलिंग वॉर हुई थी? तो आप हमेशा याद रखिएगा कलिंग वॉर जो आपकी ईसा पूर्व 261 में हुई थी। BC 261 में आपकी जो है कलिंग युद्ध हुई थी। और कलिंग युद्ध के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, कलिंग वॉर का जो इन्फॉर्मेशन है, हमें कहाँ से मिलता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा जो अशोका का माइनर रॉक एडिक्ट लघु शिलालेख है, लघु शिलालेख है, कितने नंबर का? जो 13वां नंबर का है, 13वां नंबर का है। उससे जो हमें कलिंग वॉर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अशोक का माइनर रॉक एडिक्ट है, माइनर रॉक एडिक्ट है, लघु शिलालेख है, 13वें नंबर का है, 13वां लघु शिलालेख है। उससे जो हमें कलिंग वॉर के बारे में युद्ध मिलती है। और उसमें वर्णन मिलता है कि इसमें क्या है, इस युद्ध में 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और 1.5 लाख लोग क्या है, इंजर्ड हुए थे, आहत हुए थे, ठीक है। और 269 BC में क्या हुआ था? तो आप हमेशा याद रखिएगा कोरोनेशन, राज्य अभिषेक हुआ था किसका? अशोक का। राजा अशोक जो है उनका राज्य अभिषेक हुआ था, कोरोनेशन सेरेमनी हुआ था 269 BC में। 273 BC में क्या हुआ था ना, अशोक जो हैं उन्होंने सिंहासन पे असेंड किए थे, सिंहासन पे चढ़े थे, वो सिंहासन पे बैठे थे आपके 273 BC में। लेकिन उनके काफ़ी सारे भाई थे, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है अपना जो राज्याभिषेक है 269 जो ईसा पूर्व है वहाँ पे क्या है, उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था अपने 99 भाइयों को मारकर, ठीक है। और BC 250 में क्या हुआ था? तो आप हमेशा याद रखें BC 250 में क्या हुआ था? तो ये आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी पाटलिपुत्र यानी पटना में हुई थी। आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी पाटलिपुत्र पटना में। और इसको पैट्रोनेज मतलब इसका जो मतलब ये जो आयोजन किसने करवाया था? तो आपके ये अशोक ने ही इसका आयोजन करवाया था पाटलिपुत्र में, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है। तो कलिंग वॉर कब हुई थी आपकी? ईसा पूर्व 261 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए 24वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। हु इज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त किसे कहा जाता है? ठीक है, विष्णुगुप्त के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं?
कौटिल्य, हर्षा, बाणभट्ट, अशोका, कौन है? जवाब दीजिए। तो आप हमेशा याद रखिए विष्णुगुप्त के नाम से जो है आपके कौटिल्य प्रसिद्ध हैं। कौटिल्य और कौन है? कौटिल्य किसे कहा जाता है आपके? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कौटिल्य जो हैं वही आपके चाणक्य हैं, वही आपके चाणक्य हैं। ठीक है, कौटिल्य ही आपके कौन है? चाणक्य हैं आपके। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि चाणक्य जो हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो रहे आपके, चंद्रगुप्त मौर्य रहे, इनके वो गुरु हैं सीएम के, चंद्रगुप्त मौर्य के आपके गुरु हैं आपके कौटिल्य, चाणक्य, ये जो विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति हैं। और इन्होंने जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है आपकी गांधार जो महाजनपद में थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर ये वहाँ पे काम करते थे, पढ़ाते थे बच्चों को। ठीक है, हर्षा कौन थे? तो आपको पता है हर्षवर्धन वंश के राजा थे आपके हर्ष। बाणभट्ट कौन है? तो हर्ष के राजकवि हैं। अशोक कौन है? मौर्य वंश के आपके तीसरे राजा हैं, थर्ड राजा हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न अब चलते हैं। ठीक है, 25वां नंबर का प्रश्न है जो कि आज का हमारा लास्ट भी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न है इन विच ईयर, कौन से वर्ष में जो है कनिष्क जो है सिंहासन पर बैठे थे? तो इन विच ईयर कनिष्का असेंडेड द थ्रोन? तो आंसर देखिए ऑप्शन में आपके 108 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 105 ईस्वी में, 210 ईस्वी में। ये कॉमन एरा, इसे हम सी क्या है? कॉमन एरा है। सी इतिहास में क्या है? कॉमन एरा है। आप इतिहास की किताब आप पढ़िएगा तो सी एडी के बराबर है। ठीक है, एडी जो है ना वही आपका सी है। ठीक है, एडी का मतलब होता था एनो डोमिनी और इसका मतलब है कॉमन एरा। ठीक है, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय है। तो जो कनिष्क है आपका वो किस वर्ष सिंहासन पे बैठा था? तो कनिष्क आप हमेशा याद रखिएगा वो बैठा, जो कुषाण राजा है, कुषाण वंश का राजा है कनिष्क, तो वह किस वर्ष राज सिंहासन में बैठा था? तो आपका ये आपका बैठा था आपके 78 ईस्वी में, 78 सी में ये आपका राज सिंहासन पे बैठा था आपका कनिष्क। ठीक है, और ये जो है इसी वर्ष से जो है इसने एक कैलेंडर की शुरुआत की थी, इसने एक कैलेंडर की शुरुआत की थी। जो इस कैलेंडर को हम कौन सा कैलेंडर कहते हैं? इसे हम कहते हैं शक कैलेंडर, इसे हम कहते हैं शक एरा कहते हैं। शक एरा एक युग की इसने शुरुआत की, शक कैलेंडर जो है उसे हम कहते हैं, जिसे शक संवत कहा जाता है। ठीक है, तो ये 78 सी में शुरू हुआ था कनिष्क के सिंहासन पे बैठने के साथ ही आपका जो है शक एरा जो है आपकी शुरू हुई थी। ठीक है, जिसे हम शक संवत भी कहते हैं। ठीक है, तो आज की जो 25 क्वेश्चन थे वही थे। ठीक है, ये सारे 25 क्वेश्चन हैं आपके। इसमें आपने मैंने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से कम 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप इसको अच्छे से सुनिए, इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, बार बार देखिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन मिलेंगे फिर इसी तरह के 25 अच्छे क्वेश्चन से जो कि हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक बाय बाय, थैंक यू।